हुए सनकादिक मुनि से सूत जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी कह रहे हैं कि जीवन का परम धर्म जो है भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति, भगवान के चरण कमलों का आश्रय और भगवत कृपा को प्राप्त कर लेना ही हमारा और आपका परम धर्म है। माया को सबको भजे और माधव भजे न को, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। चेरी मतलब क्या होता है? चेला। जैसे कोई मदारी आता है, एक जमूरे बोलता है ना, तो जमूरा बढ़िया पटकनी खाता है, और जो जादूगर आता है उसके साथ में भी जो है वो भी जादू करता है। तो जब हम देखते हैं यहाँ से तो लगता है कि वाह क्या बढ़िया जादू चल रहा है, कैसे हो जाता है। तो हम और आप लोग तो चक्कर में पड़ रहे हैं, लेकिन जो उनके साथ में है ना वो चक्कर में नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि क्या चल रहा है। इसीलिए जब हम माधव को भजना प्रारंभ कर देते हैं तो माया भी हमारी चेली बन जाती है। आइए, स्वागत है। कि माया को सबको भजे माधव भजे न कोय, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। तो ये माधव के नाम का प्रताप है कि जब आप भजना प्रारंभ कर देते हैं तो बाकी की चीजें जो हैं वो आपको परेशान करना कम हो जाती हैं, अपने आप कम हो जाती हैं। कैसे? कि हम और आपने जितनी कामनाओं के कांटे अपने पास में चुभाए होंगे ना सरकार, आपको कष्ट भी उतना ही होगा, उतनी तकलीफ भी आपको उतनी ही होगी। और सबसे बड़ी समस्या तब आती है महाराज जी, तकलीफ तब होती है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस अधूरी होती है। हमने सामने वाले से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हमें ऐसा बोलेगा, ये हमें ऐसा करेगा, ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। हमने क्या बच्चा इसीलिए जाया था, है ना? तो जब कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करता है तब कहीं जाकर के हमें तकलीफ ज़्यादा होती है। तो हमने जैसे कामनाओं के कांटे अपने उसमें घुसाए होंगे उतनी तकलीफ ज़्यादा होगी। तो भगवान के नाम से क्या होता है महाराज जी कि धीरे धीरे वो कामनाएं आपकी क्या होती हैं, वो शिथिल होनी चालू हो जाएंगी। अब जब कामनाएं शिथिल होनी चालू हो जाएंगी तो जो तकलीफ होगी वो आपको धीरे धीरे कम होनी चालू हो जाएगी। हम भी सीधे साधे थोड़ी ना हैं भैया, अपन भी बहुत टेढ़े आदमी हैं। बोलो राधे राधे। सबकी कहानी है ये। बोले जब तक घर नहीं था दूसरे को देखते थे तो घर की कामना का कांटा अपने अंदर घुसा दिया। अब भगवान की कृपा से घर हो भी गया तो अब बगल वाले पड़ोसी की गाड़ी को देख करके आपके घर में आपके मन में एक कामना आ गई। अब जो आपकी बढ़िया गाड़ी है ना, एकदम बढ़िया आरामदायक, वो आपको ठीक नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि बगल वाले ने कोई और बड़ी गाड़ी ले ली है। तो अब कंपटीशन है, तो एक वो कामना हो गई। अब आप गए तो संभवतः क्या होता है कि ड्राइंग रूम में एसी नहीं है और किसी के यहाँ लगा देख लिया। बेडरूम में भले बढ़िया 2-2 3-3 धरे हैं लेकिन ड्राइंग रूम में नहीं है। तो अब जब तक ड्राइंग रूम में न लग जाए तब तक सामने वाले पतिदेव को खाना मिलना दूभर हो जाएगा सरकार, बताओ। तो ये कामनाओं के कांटे जितने हमने चुभा करके रखे होंगे महाराज जी, तकलीफ भी उतनी होगी। और भगवान के नाम जप में वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है कि धीरे धीरे वही कामनाएं आपकी शिथिल होनी चालू हो जाएंगी और आपको कष्ट होना बंद हो जाएगा। ये उनके नाम का प्रताप है महाराज जी कि आपको क्रोध आना कम हो जाएगा, आपको लोभ मोह होना कम हो जाएगा। सच्ची श्रद्धा से करके देखिए। जिस नाम में, जिस रूप में आपकी श्रद्धा परिपुष्ट हो जाए, उस महामंत्र को, नाम को, जप को साध लीजिए। और ऐसे यदि आप सोचो कि हम 11 माला रात को बैठ के खिंचकाएंगे तो ना हो पाएगा।
आज तक नहीं हुआ, अब आगे क्या करेंगे? कर भी सकते हैं तो क्या करें महाराज जी? खाते समय, बनाते समय, नहाते समय, तैयार होते समय उस मंत्र जप को करते रहिए। मंत्र बहुत बड़ा वाला यदि आप खड़े खड़े ना कर सके महाराज जी तो छोटा छोटा तो कर ही सकते हैं। सीताराम 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 राधे 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 राधे, कोई सा भी मंत्र ले सकते हैं और उसको सतत करते रहिए। वही देखते 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 महाराज जी इनकी भी संख्या है। लक्ष्मी जी की, वैभव लक्ष्मी जी के उद्यापन कर दिया, लेकिन अभी तक हमारा वो कोर्ट केस तो खत्म हुआ ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, इससे एक काम करो अब दूसरी चीजें अपना लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अहेतु की अप्रतिहताम, जिसमें कोई हेतु ना हो और दिनों दिन वृद्धि करने वाला हो, ऐसी भक्ति ही आपकी सार्थक होगी। ऐसी भक्ति आपको भगवान के श्री चरणों तक लेके जाएगी। क्योंकि इस मनुष्य तन में रहने वाली जो कामनाएं हैं महाराज जी, वो केवल इसी लोक तक की हैं, इसके परे कुछ नहीं है। इसके परे तो केवल और केवल भक्ति ही जाएगी। इसके परे तो केवल आपका पुण्य फल ही जाएगा। कैसी हो? जैसी भक्ति मीरा जी ने करी। मीरा जी की शादी ऐसे घराने में नहीं हुई थी, बहुत बड़े घराने में हुई थी। तो जब उनकी संदूक में से वस्तुएं निकाली गई और सजाई गई, उठाई, तो वहां से एक सांवली सलोनी सरकार की मूर्त निकली। और जिस घराने में हुआ था वहां भगवान का कोई जानता पूछता नहीं था, ना कोई सत्कार था, ना कोई दुलार था, कोई जानता ही नहीं था, पूजा पाठ तो होती नहीं थी। तो अंदर से एक कमरे से आवाज आई, ये कौन है? तो मीरा जी ने पता ना क्या बोला, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जब परिचय पूछा, क्या बोली? जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरा पति सोई, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल।
मीरा जी आगे कहती है क्या, बात 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 बंधु दूसरा न कोई, बात 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 बंधु दूसरा न कोई, हार गई है उनकी आन, छाड़ दी है खुले की कहानी, आह करी है कोई नरे कोई, फिर तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। ज्यादा अवरोध यदि कोई आएगा आपके पास में तो इन्हीं संबंधों का आएगा। सबसे ज्यादा अवरोध जो आपके पास में आएगा वो एक और चीज और आएगा, काहे का, बोले मान का, सम्मान का। हम वहां जाएंगे तो हमारी आगवानी कौन करे, हम वहां जाएं तो हमें कोई बढ़िया बिठाए, और फिर हम जब कोई आए तो भैया सत्कार करें, तब तो हम जाएं। बोलो राधे राधे। तो ये मान का पान आप ही खाओ, लेकिन जब सत्संग में जाओ तो ये मान का पान घर धर के आओ, तब तो लाभ लेके जा पाओगे, नहीं तो पर उसी में ही उलझे रहोगे, है ना। तो जहां जाओ, हम ये नहीं कह रहे कि यहां पर आओ, जहां जाओ उधर मान का पान अपने घर में धर के जाओ, और केवल इनके बन के जाओ। विश्वास मानना मैं यहाँ पर व्यासपीठ से कहता हूँ, जो आनंद आपको प्राप्त होगा वो कहीं और प्राप्त नहीं होगा, और किसी जगह प्राप्त नहीं होगा। अब इसको समझिए, हमने कहा कि बढ़िया जी मन में भाव हो तो झूम लीजिए, तो प्रायः हम और आप इसी में फंसे रहते हैं कि भैया सामने वाला क्या कहेगा, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे, और हम नहीं करते। कल हमने निवेदन किया था, ये वाली जो लाइन की जो कुर्सियां है ना, उनको ऐसे कर दो, तकलीफ हो रही है तो कुर्सी ऐसे कर लो आप, आंटी जी। तो प्रायः हम लोग इसी में फंसे रहते हैं। तो एक चीज और लेकर के जाइए, एक चीज और लेकर के जाइए कि यहां से जब आप सत्संग में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, किसी भी प्रकार के उसमें बैठे हो, तो फिर आप ये सब चीजें सोचो ही बंद, सोचो ही नहीं, बंद कर दो, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता महाराज। किसी के बहुत सोच लेने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। ठीक मीरा जी यही कह रही हैं क्या, संतन लाज सुंदर दिग बैठी बैठी लोक लाज कोई, सुंदर दिग बैठी बैठी लोक लाज कोई, सुंदर
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थार्थो योपकल्पते नवतस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। वदन्ति तत्त्वविदसत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सद्यः। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यं कीर्तव्यश्च श्रेयाय पूज्यश्च नित्यतः। बंधुओं, तो यह अनुसरण करने के बाद में जो आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा? अपवर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। हमने कहा था सब मिलेगा आपको यहाँ पे, धर्म भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या चरण कैसे कैसे घटित होगा? तो सबसे पहले तो महाराज जी आपको अपवर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अभी अपवर्ग को समझिए क्या कहलाता है। नपवर्गा अपवर्गा अर्थात तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तो लायक अंग और तोल नता ही सकल मिली जो सुख लग सत्संग। रोज पढ़ते हैं इसको, रोज पढ़ते हैं, सबको आता है, लेकिन पता ही नहीं कि क्या है। तो जब पढ़े लिखों को समझाने की बारी आई तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। तो तात स्वर्ग और अपवर्ग सुख, स्वर्ग के सुख को और अपवर्ग के सुख को भी यदि रख दिया जाए तो तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जो सुख और आनंद की अनुभूति आप यहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ इंद्रलोक में बैठे वो देवता लोग भी सोच रहे होंगे कि हम भी काऊ ऐसा रूप धर लें और धरती के लिए आ जाएं। तो आते भी हैं, हम और आप उन्हें देख नहीं पाएंगे। तो पा नपवर्गा अपवर्गा, अपवर्ग का मतलब होता है महाराज जी प फ ब भ और म, इसको बोलते हैं पावर्ग। तो पा मतलब होता है पतन। एक बार मोक्ष को प्राप्त हो जाने के बाद में, भगवान की शरणागति, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाने के बाद में फिर पा मतलब पतन नहीं होता। और फिर फा मतलब होता है महाराज जी फल की आशा। एक बार भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति अगर हो जाए तो फिर उसके बाद में फलाशा भी नहीं बचती, फिर और कुछ पाना शेष नहीं होता। फिर तीसरा होता है महाराज जी बा मतलब बंधन। सारे बंधन कट गए अब आपके, सारे बंधन, फिर और कोई बंधन बचता ही नहीं। और सबसे बड़ा जो है भय, काहे का भय? त्रितापों का भय, दैहिक है ना, घुटने दुख रहे हैं, कोई बीमारी हो गई, तो दैहिक, दैविक और भौतिक ये सारे भय अपने आप ही स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ा जो भय है संसार चक्र में वो है मृत्यु। मृत्यु का भय अपने आप चला जाता है। देखिए, जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है ना महाराज जी, उसे तो आप अपना लीजिए और आप अपनी क्रियाओं में ऐसे अपनी ढाल लीजिए कि अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लीजिए, सज्ज कर लीजिए कि आज चलना हो तो आज चल लें, अभी चलना हो तो अभी चल लें। हाँ? अरे बिहारी जी हाथ पकड़े और बोले कि चलो संगे, तो ऐसा कौन ही मूर्ख होगा जो भैया बोलेगा नहीं हम नहीं चलेंगे, हम तो अपने पति के संगे रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, है ना। कामना ऐसी हो कि भगवान आप हमें दिखने लगो और मुस्कुराते हुए बोलो कि चलो, तो हम दौड़े दौड़े आपके संगे चले चले, ऐसी कामना हो।
विश्वास मानिए, आपको दिखने लगेंगे। कंस ने इतना आत्मचिंतन कर लिया था कि उसे हर जगह भगवान दिखने लगे थे। हर जगह जहां देखे वहां भगवान खड़े दिखा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और अंत में अपने संगी लेकर के चले गए। तो जीवन जो है ना महाराज जी, ये समस्याओं का घर है। भगवान ने संसार चक्र के ऊपर एक बैनर टांग के रखा हुआ है, लिखा हुआ है दुखालय, दुखों का घर। जैसे आप पुस्तकालय में जाते हैं, लिखा होता है पुस्तकालय, पुस्तकों का घर। जैसे ही आप भोजन वाले किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लिखा रहते हैं, वहां लिखा रहता है भोजनालय। कहीं कहीं और मुस्कुराने लगे हैं लोग बाग, तो लिखा रहता है क्या हाल है, बोलो राधे राधे। अब यहाँ बैठे हैं, नाम नहीं लेंगे, बाकी मैसेज कन्वे हो गया है, बोलो राधे राधे। तो देखो, जहां जो आलय है वहां वही मिलेगा। ऐसे ही भगवान ने संसार के ऊपर लिखा हुआ है महाराज जी दुखालय, बोलो राधे राधे। तो यहाँ एक दुख थोड़ी ना मिलेगा महाराज जी, यहाँ भी नाना प्रकार के दुख मिलेंगे। को तन दुखी, कोई मन दुखी, को धन विन रहत उदास है। अंकल जी सब ठीक है, बोलो राधे राधे। तो को तन दुखी, कोई मन। हम अंकल जी की तरफ इशारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमसे कहते रहते हैं महाराज जी। तो को तन दुखी, कोई मन दुखी, को धन विन रहत उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। मेरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पतन भला सा बंद भय मृत्यु जहाँ पर नाय। और पाथा बाधा रहित सो अपवर्ग कहा। एक बार भगवान के चरणों की यदि प्राप्ति हो गई तो फिर उसके बाद ये सारे बंधन आपके स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहां पर सूत जी, सौनक जी और सूत जी का जो संवाद चल रहा है, तो सौनक जी सूत जी महाराज जी से कहते हैं, प्रभु जी कृपया करके ये बताइए कि श्री सुखदेव महाराज जी महामुनि ने परीक्षित जी को ही अपना पात्र क्यों बनाया? परीक्षित जी को ही अपना पात्र क्यों बनाया इस दिव्य कथा गाथा को श्रवण करने का? तो 7 दिन में जो कथा चली वो भगवान नारद जी के कारण चली है ना। प्रश्न समझ में आ रहे हैं? पहले तो पूछा कि महाराज जी जब इतनी बढ़िया कथा है तो भैया महीना भर काहे नहीं चलती, 2-2 महीने 3-3 महीने यही चलता रहे। तो बोले नहीं भैया 7 दिन में चली, 7 दिन में होना सुनिश्चित हुआ। तो 7 दिन में क्यों हुआ? क्योंकि नारद जी ने सनकादिक मुनियों से 7 दिन में सुनी। तो एक तो वहां से प्रथा चली, और हम सबके पास भी 7 ही दिन हैं। कौन कौन से? बोले सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। हम और आप भी 7 ही दिन में जाने वाले हैं। बोलो राधे राधे। बस वो दिन कोई और होगा और तिथि कोई और होगी, नक्षत्र कोई और होगा, सन कोई और होगा, पर 8वां दिन अभी बना नहीं है ना। तो हमारी और आपकी, तो जब परीक्षित जब ऐसा प्रश्न पूछा तब यहां पर जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में महाभारत का उपाख्यान आता है। देखिए हमने फिर से निवेदन किया है, फिर से कर रहे हैं आप लोगों से कि ये क्या है, परमहंसों की कथा है। तो परमहंसों की कथा है और मंदाकिनी गंगा है, तो जहां से देखोगे वहीं दिखेगी। तो कभी इस घाट पे चढ़ रही है, तो कभी यहाँ चढ़ रही है, तो कभी ये प्रश्न पूछ रहा है, तो कभी ये प्रश्न पूछ रहा है, और चर्चाएं चल रही है, परमहंसों की कथा है। तो भगवान यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है जब कौरव पांडव जी का युद्ध हो चुका था, और कौरव पांडवों को युद्ध के बाद में
जो पांडवों की विजय हुई, और पांडवों की विजय जब हुई तो कौरवों का पराभव हुआ। दुर्योधन अकेला लहूलुहान होकर के लेटा हुआ है। अश्वत्थामा उनके पास में गए। अश्वत्थामा को बची हुई सेना का उन्होंने सेनापति नियुक्त कर दिया। अश्वत्थामा ये जानता था कि मैं पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसने कहा कि मैं, जब दुर्योधन ने यह बात बोली किससे, अश्वत्थामा जी से, तो अश्वत्थामा की दुख तो मुझे केवल इस बात का है कि हम 100 भाई थे, लेकिन हम 100 के 100 आज मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। मैं अकेला जीवित हूँ और मैं भी मरणासन्न हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि वो 5 थे और 5 के 5 जीवित हैं। एक भी मर जाता तो मुझे कुछ तो संतोष होता। तो अश्वत्थामा ने यहाँ पर एक प्रण ले लिया कि 5 के 5 का सर काट करके मैं तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा। अपने रक्त से तिलक कर दिया, बुद्धि मलिन हो गई। काकउलूकन न्याय समझ में आया। काकउलूकन न्याय समझिए क्या होता है। एक वटवृक्ष के नीचे बैठा है, खड़ा है, रात का समय है, देख रहा है कि पांडव अभी इस समय बलशाली हैं, मैं अकेला उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक पेड़ पर देखा, रात का समय था, खूब सारे पक्षी बैठे हुए थे, एक अकेला उल्लू आया और उसने सबको मार मार करके भगा दिया। इसको बोलते काकउलूकन न्याय। तो घात लगा करके रात में शिविर में घुस गया। शिविर की प्रथम रात्रि थी, तो भगवान केशव ने उन सभी पांडवों को उत्सव के बहाने घर से बाहर ले गए, शिविर से बाहर ले गए। अब सबके एक एक पुत्र थे, वो सारे पुत्र वहां पर उनकी सैया पर जाकर के लेट गए। ये आया और रात्रि में ही उनका गर्दन को काट दिया। हर्ष से फूलित होकर के, प्रफुल्लित होकर के उनके सिर को हाथ में पकड़ करके दुर्योधन के सामने पहुंचा। दुर्योधन ने जब सामने से देखा तो पहले तो खूब गर्जना करके हंसा, वह अट्टहास करके हंसा, लेकिन उनमें से एक सिर को लेकर के जैसे ही उसने दबाया तो चुकना चकना चूर हो गया। तुरंत समझ गया कि ये इनसे मेरा क्या बैर था। अरे इनसे मेरा क्या बैर था, इनको मार करके तो तूने हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। 5 बच्चों के सिर काट दिए थे अश्वत्थामा ने, द्रोणाचार्य का जो पुत्र था। करुण क्रंदन हो गया। शिविर में जहां उत्साह विजय का था, वहां पर शोक संतृप्त हो गई द्रौपदी। सारे पांडव चीत्कार करके रुदन कर रहे हैं, और जब रुदन करते हुए अपनी भार्या को देखा, द्रौपदी को देखा अर्जुन ने, और तुरंत संकल्प कर लिया कि अश्वत्थामा, आज तीनों लोकों में तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। द्रौपदी, पांचाली, उस दुष्ट दुराचारी अश्वत्थामा को तेरे सामने लेकर के आकर के मैं मौत के घाट उतारूंगा, ऐसा संकल्प करके वह आगे चला। यहां दुर्योधन ने जैसे ही ये देखा और उसी समय उसका प्राणांत हो गया। दुर्योधन को एक शाप था कि हर्ष और विषाद जब दोनों तुम्हारे साथ एक साथ घटित होंगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और उसी समय वो मृत्यु को प्राप्त होगा। उनकी माता गांधारी उसे वैसे ही अब अमृत प्रदान कर चुकी थी। अपनी पूरी तपश्चर्या का, पूरे जीवन की तपश्चर्या का पुण्य पुंज दुर्योधन को दे दिया था। अपनी आंखों की पट्टी खोल करके जब देखा था युद्ध में जाने से पहले, तो पूरा वज्र का बना चुकी थी, लेकिन केवल एक अंग, जंघा के यहाँ का अंग, उसमें केले का पत्ता लगा करके वो गया था दुर्योधन, इसलिए यह अंग सुकोमल रह गया था। और इसी पर भीम ने प्रहार किया और इसी पर से उसकी मृत्यु हुई, वरना दुर्योधन भी अमर हो चुका था। ऐसे ऐसे कथाएं हैं महाराज जी, जिनको सुनने के बाद में हम खुद मंथन के लिए सोचेंगे तो सोचे कहाँ पहुंच जाएंगे।
और इतनी गूढ़ गूढ़ कथाएं हैं कि जिनमें प्रवेश करेंगे महाराज जी तो 7 दिन तो छोड़िए, 7 महीने कम पड़ेंगे सरकार। अब देखिए, यहां पर दौड़े, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, द्रौपदी के सामने लेकर के आए। द्रौपदी जी ने अपने गुरुपुत्र को जब इस अवस्था में देखा तो डांटा, हाथ झटकार दिया, हाथ झटकार दिया। और फिर क्या हुआ? अश्वत्थामा को शिविर से अपमानित कर करके निकाल दिया गया। अश्वत्थामा ने फिर से संकल्प कर लिया कि तुम्हारे कुल में मैं किसी को जीवित भी नहीं छोड़ूंगा। उत्तरा उस समय गर्भवती है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। आज ब्रह्मास्त्र को साधा है और सीधे छोड़ दिया कि तुम्हारे कुल में मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा अपमान। और उस उत्तरा के गर्भ में जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा दौड़ी दौड़ी कराहती हुई सीधे भगवान नारायण के, भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के लेट गई। भगवान को समझते देर नहीं लगी, भगवान ने तुरंत अंगूठे का रूप लिया, अंगूठे जैसा रूप लेकर के उनकी गर्भ गुहा में प्रवेश हो गए। और वहीं पर उन्होंने परीक्षित जी को जो ब्रह्मास्त्र चला था, जो नष्ट कर दिया था, वेद में आता है, भागवत जी में आता है कि नष्ट कर दिया था। और भगवान ने वहां पर परीक्षित जी को अपना अंश देकर के जीवित कर दिया। क्योंकि उत्तरा ने जब भगवान कृष्ण से कहा तो यह कहा कि प्रभु मैं मरती हूं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे अंदर यह जो शिशु पल रहा है वो जीवित बच जाना चाहिए। तो बच्चा तो तभी जीवित हो सकता है महाराज जी जब उसकी मां भी सुरक्षित रहे। तो भगवान ने जीवित कर दिया। कालांतर में सबने अपने अपने पदों पर भगवान स्वर्ग की यात्रा को प्रारंभ किया, चले गए। परीक्षित जी का राज्य आ गया। परीक्षित जी का जब राज्य आया तो जैसे रामावतार के समय पर व्यवस्थाएं थी वैसी व्यवस्थाएं परीक्षित जी के राजन शासन काल में थी कि अब कलयुग का चरण आ गया। कलयुग का जब चरण आया तो एक दिन क्या देखा, सारी औषधियां विलुप्त होने लगी, सारे रत्न विलुप्त होने लगे, आयु कम हो गई, साइज कम होने लगे लोगों के। ये सब देखने लगे परीक्षित जी, बड़ा अचंभा हुआ। एक दिन विहंगमय दृश्य देखा, वन में शिकार खेलने के लिए गए, देखा तो शिकार में खेलने जाने से पहले वह अपने कोष में गए और जब कोष में जाकर के देखा तो एक बड़ा सा प्यारा मुकुट उन्हें समझ में आया। वो मुकुट लिया और अपने सिर पर धारण कर लिया और चले गए। शिकार खेल रहे थे तो शिकार खेला, पशु पक्षियों का जब आखेट करने लगे तो देखा कि जैसे ही बाण मारने के लिए करते हैं तो वो जीव लुप्त हो जाता है, वहां से लुप्त हो जाता है। पूरे दिन थक गए, थकते थकते वह एक कुटी में पहुंचे, एक आश्रम पर पहुंचे। वहां जाकर के देखते हैं तो समीक महामुनि की वह कुटिया है। जाकर के खड़े हो गए और स्वागत और सत्कार की आकांक्षा करने लगे। समीक मुनि महामुनि तपस्या में लेटे हैं, तपस्या में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। आज राजा परीक्षित जी गए और कहने लगे, अरे मैं राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट तुम्हारे आश्रम में आया हूं, कुटिया में आया हूं, मेरा सत्कार करो। देखा समाधि में लीन थे तो आभास भी नहीं हुआ। जब ऐसी अवहेलना देखी राजा ने तो आज उनके मन में क्या आया कि ये जानबूझकर के मेरा सत्कार नहीं कर रहा। देखा तो सामने एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, धनुष कोटि से उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया और उपहास उड़ा करके वहां से वह अपने नगर को वापस चले आए। इस दृश्य को एक बालक ने देख लिया और उस बालक ने जाकर के उनका जो पुत्र था श्रृंगी उससे कह दिया। उसे भी यकीन नहीं हुआ, दौड़ा दौड़ा आया और जब पिताजी के गले पर मरे हुए सर्प को देखा तो क्रोध में तमतमा गया।
इतना क्रोध आया, नन्हा सा बालक है, तुरंत सरस्वती गंडकी नदी में घुस गया और हाथ में जल ले लिया। और हाथ में जल लेकर के महाराज जी उसने तुरंत संकल्प कर लिया कि हे मूढ़, हे राजा परीक्षित, हे कुलांगार, अरे तुम्हारे पूर्वजों ने भी हम संत महामुनि महात्माओं की चरणों की रज अपने मस्तक पर सिरोधार्य करी है, और तू ऐसा कलंकी उनके कुल में उत्पन्न, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से सप्तम दिवस इसी योनि का सबसे घातक तक्षक नाग तुझे डसेगा और उसी समय तत्काल तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कठोर जो है श्राप दे दिया। और जैसे ही यह श्राप दिया महाराज जी, और भवल भवल करके रोने लगा। शमीक मुनि जी की समाधि खुली, बच्चे को रोता हुआ देखा और अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा तो निकाल करके अलग कर दिया, अंक में भर लिया। और जैसे ही सुना कि इतना कठोर श्राप मेरे बालक ने राजा परीक्षित जी को दे दिया है, शोक संतृप्त हो गए। कहने लगे, बेटा ये तूने ठीक नहीं किया, यदि उसने अपराध किया था तो दंड दे देता, लेकिन मृत्यु दंड, इतना बड़ा अपमान। आज के बाद, अब तेरा वचन तो झूठा नहीं होगा, लेकिन आज के बाद जितने भी राजा उत्पन्न अब होंगे इस कुल में, वह सबके सब पक्षपाती हुआ करेंगे। क्या होंगे? पक्षपाती हुआ करेंगे, अराजकता फैलाने वाले होंगे। ये अकेले इकलौते ऐसे राजा थे इस कुल में जिनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान नारायण गए थे गर्भगुहा में, और तूने सर्प का दंश का दंड दे दिया। ऐसा कह दिया महाराज जी। लेकिन अपने शिष्यों को जाकर के भेजा परीक्षित जी के पास में। परीक्षित जी आज जैसे ही घर में प्रवेश हुए, इसको उठाया और मस्तक को बाहर, जैसे ही मुकुट को रखा, मुकुट को रखा, तब याद आया, अरे ये क्या घटा, मैंने समाधि की अवस्था में कैसे इतना बड़ा अपराध कर दिया। और महाराज जी जब तक बालक पहुंच गए, बालक ने बताया, और जैसे ही सुना कि आज से सप्तम दिवस मेरी मृत्यु होने वाली है, तो अपने समस्त श्रृंगार को त्याग दिया, पद को छोड़ दिया, सारे वैभवता को छोड़ दिया, संपन्नता को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, राजसी वेश उतार दिए, और केवल है ना साधु के वेश में अपने घर से बाहर निकल आए और सुखताल में जाकर के बैठ गए। और जैसे ही सुखताल में जाकर के बैठे हैं कि वहां पर जो है सारे के सारे देवता और गंधर्व और सारे के सारे मुनि लोग दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं और उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अत्रि वशिष्ठ भृगुष्ठ, अत्रि वशिष्ठ भृगु जंगू, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि सिद्ध कोटि के संत जो हैं वहां पर पहुंचने लगे। जैसे ही उनको आते हुए देखा तो चरणों में लेट गए, पूछने लगे, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा, 7 दिन में मरने का मुझे श्राप लगा है। ऐसी जब बात चलने लगी तो इतने में क्या हुआ, इतने में देखा तो वहां पर भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। तत्राहि भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो। श्री सुखदेव जी वहां पर प्रकट हो गए और सुखदेव जी को जैसे ही आया हुआ देखा तो सारे सिद्ध कोटि के संत महात्मा खड़े हो गए। जो भी उनके पास में था सबका सब बिछा दिया। संतों के पास में वस्त्र क्या होते महाराज जी, जो थे उत्तरीय वो बिछा दिए चरणों में। जो बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़े बड़े दाढ़ी हैं, उन्हीं को खोला और उनके चरणों में बिछा दिया। जैसे ही देखा राजा परीक्षित जी ने तुरंत चरणों में जाकर के बैठ गए और उनके चरणों में जाकर के बैठ गए। निवेदन करने लगे कि प्रभु अब तो आप तभी यहां से जाएंगे जब मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे।
बोले सुखदेव भगवान की जय, राजा परीक्षित भगवान की जय। बोले सुखदेव भगवान की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मुझे चरणों से लगा ले। जय हो। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। रोम रोम में तेरा, मेरे रोम रोम में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। गीतों की तुमने गाना उठता है तारी। गीतों की तुमने गाना उठता है तारी। मेरी भी बात बाके बिहारी, मेरी भी बात बाके बिहारी। मेरी भी बात बाके बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने हर काम में मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मुझे चरणों से लगा ले, पतझड़ है मेरा जीवन बनके बाहर आजा। 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 सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार 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 आजा। खबर तुम्ही हो तुम्ही, खबर तुम्ही हो तुम्ही मेरी शाम। मुझे चरणों से लगा, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले।
तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जगह सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दिल बनाए तुमने, दिल बनाए तुमने, सबका मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे रोम रोम में तेरा, मेरे रोम रोम में तेरा, मेरा नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे राम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम वाले। बोले व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। बंधुओं, ऐसी यह दिव्य भागवती गंगा है, यह त्रिवेणी है कि जिसका उद्गम तो महाराज जी सरस्वती नदी के किनारे हुआ और कथा गाई जा रही है कहाँ पर? हरिद्वार में। और चर्चा चल रही है भगवान कहाँ की? यमुना जी के तट की। ऐसी यह त्रिवेणी है। आप सभी लोगों को इसमें नहाना है, गोते लगाना है और अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना है। और बंधुओं, ये ऐसा उत्सव है महाराज, कई जन्मों से। हाँ? आप लीजिए, आप बहुत बड़ा प्यारा गाते हैं इसको, एक अंतरा लीजिए ना इसको। कई जन्मों से बुला रहे हैं कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें ना पाई, नजरों से नजरें ना पाई। मेरी नजर का सूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा।
तो मेरे माते पिता हो, तुम्हें तो मेरे बंधु सखा हो, कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से गा रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बंधुओं, इस पुनीत यज्ञ में जहां हम दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की इस भागवती गंगा में स्नान कर रहे हैं, वहां हमारे सनातन के सिरमौर ऐसे 18 पुराण और सुशोभित हो रहे हैं। भागवत जी को मिलाकर के 18 महापुराण सुशोभित हो रहे हैं। ये बस बंधुओं, हम लोगों की कितनी बड़ी विडंबना है कि हमें सब चीजों का ज्ञान होते हुए भी ये हमसे अछूते रह गए। तो इस बार जब इस पूरे तो भगवान ने की मति से ऐसा विचार आया कि हमारे सनातन में हमसे जो अछूता रह गया हो, कम से कम उसके दर्शन करें। एक दो परिवार ही ऐसे होंगे महाराज जी जिनके घर में ये होंगे। इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, क्या उनके घर में हैं 18 पुराण? किसके कहां पर हैं? हाँ, जय हो मैया, राधे राधे, प्रणाम आपको, व्यासपीठ से प्रणाम। तो हमने वही कहा महाराज जी कि एक दो घर ही होंगे। जैसे आप महाराज जी सब चीजों की क्रॉकरी का इतना बड़ा स्टैंड बनाते हैं महाराज, बोलो राधे राधे। और जैसे ही आप अपनी झुमकियों का इतना बड़ा जो स्टैंड बनाते हैं साहब, उससे कम एक्सपेंसेस में आ जाएंगे 18 पुराण। डाइनिंग की जो एक 10,000 का हो सकता है आपके यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा सेट है महाराज जी, वो 7,000 रुपए का है, 7100 रुपए का, गीता प्रेस का। ये भी शोभायमान करिए अपने घर की। महाराज जी पढ़ ना सको आप तो कम से कम दर्शन ही कर लो भैया, हरो, बोलो राधे राधे। कम से कम दर्शन कर लो और संततियों में ये डाल दीजिए कि इनके दर्शन करके धूप दीप नैवेद्य कर दो। बस केवल दर्शन से ही आपके सारे मनोरथ सिद्ध होने चालू हो जाएंगे। भगवान आपका घर भवन नहीं, मंदिर बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। सोचिए, तो हमारी पूरी साधना, ये 7 दिन का पूरा यज्ञ अपने आप सफल हो जाएगा साहब, कि यदि इनमें से 1% लोगों की कुछ हिसाब किताब जाग गया तो। क्योंकि देखिए, हम तो भैया चौकीदार आदमी हैं। कौन चौकीदार आदमी? चौकी पे बैठे हैं तो चौकीदार, और आप सब लोग बैठे हैं भैया नीचे, तो आप हो गए जमींदार। तो जमींदार बड़ा कि चौकीदार? बताओ भैया, बताइए महाराज, चौकीदार बड़ा कि जमींदार? तो भैया जमींदार आदमी लोगों, आपने हमें यहाँ बिठाया हुआ है चौकीदारी करने के लिए।
तो हमारा काम तो चौकीदारी करना है, तो हम चौकीदारी कर रहे हैं और आपको चेता रहे कि 99% ऑफ 9 आपकी प्रॉब्लम और समस्याएं केवल हमारे सनातन की इन सब चीजों के दर्शन से ही आपकी सॉल्व हो सकती हैं। अनुभूति करके देखिएगा। एक पुराण को रख लीजिए और सुबह दोपहर शाम धूप दीप आरती करना आप यदि चालू कर देंगे महाराज जी, तो वांग्मय प्रतिस्वरूप है भगवान के ये। कलयुग में कथा ही सबसे बड़ी सार है। कथा ही सबसे बड़ी जो है हम त्रितापों से रक्षा करने वाली है। आज हम यदि जीवित हैं महाराज जी, तो केवल कथा के कारण ही जीवित हैं, केवल और केवल कथा। और आगे भी यदि हम बचे रहेंगे और सधे रहेंगे तो महाराज जी वो भगवान की कथा ही है। तो इनका सम्मान करिए, इनको आदर दीजिए। आइए उन सबके बारे में आप सभी को जानकारी प्रेषित करते हैं। कौन कौन से पुराण यहाँ पर शोभायमान हैं और उनमें कितने कितने श्लोक विद्यमान हैं जो हम सभी लोग जानते ही नहीं। सबसे पहला पुराण है महाराज जी ब्रह्म पुराण, जिसमें श्लोक संख्या है 10,000। दूसरा है महाराज जी पद्म पुराण। कल जो हमने धुंधकारी उपाख्यान आपको सुनाया था वो पद्म पुराण से अवतरित है। उसमें श्लोक संख्या है 55,000। 55,000 श्लोक, सोचिए। तीसरा है महाराज जी विष्णु पुराण, जिसमें श्लोक संख्या है 23,000। चौथा है महाराज जी शिव पुराण, जिसमें श्लोक संख्या है 24,000। पांचवा है महाराज जी श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें श्लोक संख्या है कितनी, कौन बताएगा? अरे भैया कल कौन कौन थे कथा में? सभी थे, तो हाथ उठा के बताओ ना कितनी है। 2 लड्डू एक्स्ट्रा, ठीक है, 18,000 इन्हीं के आए हैं लड्डू। हाँ तो ठीक है, वो 2 और एक्स्ट्रा दे दीजिएगा उनको। देखो भैया ध्यान से सुनते जाइएगा, इसीलिए कह रहे हैं परीक्षाएं हैं ये आपकी और हमारी। 18,000। फिर चौथा है हमारा, सातवां है हमारा, छठवां है सॉरी भविष्य पुराण, श्लोक संख्या है 14,500। फिर है नारद पुराण, 7वां नारद पुराण, श्लोक संख्या 25,000। फिर है 8वां बराह पुराण, श्लोक संख्या है 24,000। 9वां है लिंग पुराण, श्लोक संख्या है 11,000। 10वां है ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्लोक संख्या है 18,000। 11वां है कूर्म पुराण, श्लोक संख्या 17,000। 12वां है मत्स्य पुराण, श्लोक संख्या है 14,000। और 13वां है वामन पुराण, श्लोक संख्या है 10,000। और 14वां पुराण है स्कंद पुराण, जिसमें श्लोक संख्या है 81,100। सोचिए सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वह स्कंद पुराण है। और एक और चीज बात बतला दूं, हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, बोलो राधे राधे। जो सत्यनारायण भगवान की कथा है वो स्कंद पुराण से अवतरित है, रेवा नामक खंड से। पृष्ठ संख्या है 556। खोल के देख लीजिएगा गीता प्रेस की, 556। ये वहां पर पूरी की पूरी सत्यनारायण भगवान की कथा लिखी हुई है साहब। इसीलिए सत्यनारायण भगवान की कथा के नीचे लिखा रहता है जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे अथ प्रथमो अध्याय। फिर उसके बाद है महाराज जी मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में श्लोक संख्या है 9,000। हम और आप जो घर में दुर्गा सप्तशती जी की पूजा रचा करते हैं ना, दुर्गा सप्तशती, ये मार्कंडेय पुराण में लिखी हुई है साहब। ये पुराण में से निकली हुई चीज है जो हम और आप अपनाते हैं, अपनों करते हैं। मार्कंडेय पुराण। और 16वां है गरुण पुराण, ये तो सब जानते हैं। इसकी पूजा महाराज जी घर तब ही होती है जब कोई राधे राधे हो जाते हैं, बोलो राधे राधे, है ना, तभी। फिर उसके बाद में ब्रह्मांड पुराण, श्लोक संख्या है 12,000। और
18वां है अग्नि पुराण, जिसमें श्लोक संख्या है 15,400। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए महाराज जी, इस प्रकार से हमने आपको सभी को ग्रंथों का दर्शन कराया, स्वरूप को बढ़िया अंदर शोभायमान करें। आगे हम लोग बोले परीक्षित जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय हो। आइए आगे कथा मंदाकिनी में हम प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद में आधा घंटे और चलें। कैसी इच्छा है माता जी? अरे देखिए कथा अभी बहुत है, तो एक काम करते हैं, आधा घंटे और, फिर उसके बाद आरती 7:30 पे आरती करें, है ना? देखिए इतने अच्छे व्यास जी कहाँ मिलेंगे आपको, बोलो राधे राधे, कि आपके हिसाब से चल रही हैं चीजें, है ना? आइए आगे प्रवेश करते हैं, ध्यान से श्रवण करें। आइए चित्त को यही लेकर के आएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। समास विधि से कथा को श्रवण करते हुए आगे चलेंगे। आगे सौनक जी महाराज जी पूछते हैं श्री सूत जी महाराज जी से कि प्रभु आप है जो इतनी बड़ी दिव्य कथा का हमें रसास्वादन करा रहे हैं, कृपया करके बताइए इसकी ग्रंथ की रचना कब करी, किसने करी, क्यों करी, इसका क्या प्रयोजन था, तो कैसे इसकी ग्रंथ की रचना भई, सो कृपया करके बताइए। तब श्री सूत जी महाराज जी ने एक रहस्य बतलाया, कहा एक बार की बात है, जो कृष्ण वेदव्यास जी जो है, कृष्ण द्वैपायन ऋषि जो है महर्षि वेदव्यास जी, अपने सरस्वती नदी के किनारे सम्यक प्राग आश्रम में बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये महामुनि वेदव्यास जी जो हुए हैं ना महाराज जी, ये 28वें वेदव्यास जी हैं। कितने? 28वें श्रीमन महामुनि वेदव्यास जी। हमारा सनातन कितना विस्तार है आप सोच नहीं सकते, कितने बड़े बड़े अत्याचार हुए हैं हमारी संस्कृति के ऊपर, उसके बाद भी नींव नहीं हिला पाई। इमारत ढहा दी हो तो ढहा दी, अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन केवल और केवल इन ग्रंथों ने हमारे सनातन को जीवित रखा है। और हमारा आपका लक्ष्य और ध्येय भी यही है अब, कि धर्मो रक्षति रक्षता, पहले तो स्वयं अपनाना है और संततियों में डालते हुए इसको जाना है। तो ध्यान से सुनिए, सम्यक प्राग आश्रम में वेदव्यास जी बैठे हुए हैं कि अचानक और मलिन मुख बैठे हैं, चिंता में बैठे हैं, शोकातुर बैठे हैं, कंठ अवरुद्ध है और केवल ध्यान में बैठे हैं कि अचानक से उनके कान में सुनाई दिया क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जैसे ही यह महामंत्र सुनाई दिया महाराज जी चिंता भाग गई। आंख खोली तो सामने नारद जी के दर्शन किए। तुरंत अपने उत्तरीय से जगह को झाड़ा और नारद जी को आसन पर बिठा दिया। नारद जी बैठे हैं, मुखमंडल को देखा वेदव्यास जी को तो कहने लगे भैया गुरुदेव, अरे व्यास जी आपका मुख इतना मलिन क्यों है, आप चिंता में क्यों हैं? तो वेदव्यास जी कहने लगे मैंने इतना लिखा
एक एक करके चारों वेद के मैंने उपखंड बना दिए, 18 पुराण लिख डाले, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं, अभी भी अधूरापन है। सोचिए, मैं बार बार रिपीट करूंगा इस शब्द को कि जब पढ़े लिखे विद्वान प्रकांड लोगों के मन में जब ये अहमता आई कि मैंने खूब पढ़ लिया है, मैंने तो कितना पढ़ लिया है, मैं तो सब जानता हूं, तब कहीं जाकर के भागवत जी का उद्गम हुआ। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने इतना सब कुछ लिख लिया है, मैंने इतना कुछ कर दिया, फिर भी अभी भी न्यूनता है साहब। तो नारद जी को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने कहा, महाराज जी, प्रभु जी, अभी तक आपने जो लिखा और जितना लिखा बहुत बढ़िया लिखा और सब अच्छे से लिखा और सब एक से एक ज्ञान का भंडार है, लेकिन उन्हीं के लिए लिखा जो महाराज जी ज्ञानी लोग हैं। वेद को पढ़ना होगा महाराज जी, तो आप विसर्ग ही को नहीं पढ़ सकते सही से। एक विसर्ग को 12 जगह पर वर्णन किया जाता है, 12 प्रकार से पढ़ा जाता है। एक हलंत को 12 प्रकार से पढ़ा जाता है। तो हम का पढ़ रहे हैं, का को कब खा पढ़ना है, शा को कब शा पढ़ना है, ह को कब ह पकड़ना है, ख पढ़ना है, पता ही नहीं, कुछ भी समझ लेते हैं। बोलो रे मेरा जी। तो कहा, महाराज जी, आपने अब तक जो लिखा विद्वानों के लिए लिखा, पर भक्त जनों के लिए तो कुछ भी नहीं लिखा। और यही लिखा कि आपको लग रहा है कि मैंने लिखा है, लेकिन अभी तक आपने भगवान के चरण रज की प्राप्ति जो चीज करा दे वो अभी तक आपने लिखी ही नहीं। भक्ति का अभाव है। तो भक्ति ज्ञान का वैराग्य का जो स्रोत हो महाराज, ऐसा कोई ग्रंथ की रचना करिए। जैसे ये कहा, तो चारों जो वैदिक मंत्र था, जो बीज था, वह उनके कान में भूक दिया। और वेद व्यास जी समझ गए कि अब मेरी भूल का आभास क्या है, और उन्होंने तुरंत क्या किया, सम्यक गंडकी ने सरस्वती नदी में जाकर के स्नान किया और आसन पर जाकर के बैठ गए और भगवान की लीला कथा गाथा का स्मरण करने लगे। और जैसे ही वह चारों श्लोक उन्होंने गाने अंतर मन में डाले, और महाराज जी तभी से भगवान की कथा का प्रकाश होना चालू हो गया। और उन्होंने गणेश जी का आवाहन कर लिया। गणेश जी आ गए, संगे पूरी सामग्री ले आए। गणेश जी से बोले, प्रभु जी आप लिखो और हम बोलेंगे। गणेश जी ने पेंसिल ले ली और लिखना चालू कर दिया। गदगद कंठ बोलते जा रहे हैं श्री वेद व्यास जी महाराज जी। गणेश जी लिखते जा रहे हैं, लिखते वह कलम ही टूट गई। तो महाराज जी ने गणेश जी ने अपने दांत से ही, टूटे हुए दांत की स्याही से इस ग्रंथ को लिखना चालू कर दिया। आंख बंद करके बैठे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही किसी विषय पर रुक जाते हैं तो भजने लगते हैं क्या, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक अलौकिक प्रकाश सा उनके मस्तक पर छा जाता है और फिर से वही श्लोक सामने आने लगते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम, पश्चादहं यदेतच्च यो अविशिष्येत सुवस्महम्। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लिखते जा रहे हैं महाराज जी। पूरा ग्रंथ बनता जा रहा है।
और श्लोक हुए 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, 17,000 और महाराज जी 18,000 श्लोकों की ये संगीता बन करके तैयार हो गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सोचने लगे कि अब इसे किसे पवाऊं, इसका अधिकारी किसको बनाऊं, तो अचानक उनके मन में याद आया कि मेरा एक बालक भी है, मेरा एक बालक है सुखदेव। जब वो उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, तो मेरी तरफ पलट करके देखा ही नहीं, सीधे के सीधे वन की तरफ चला गया। वह तो परमहंस बना बैठा, किसी गिरिकंदरा में बैठा होगा, निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा की उपासना में लगा होगा। अब कैसे उसे बुलाऊं? तो अपने 2 शिष्यों को बुलाया और 2 श्लोक उन्हें रटा दिए। अहो वरह पीणम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया पयुयादव्य साधे लेभे गतिं धात्योचिततनोन्यं कम्बा दयालु शरणं व्रजेहम्। ये वो 2 श्लोक है महाराज जिनको भगवान सुखदेव जी ने को ऐसा खींचा कि गिरिकंदरा में जो तपस्या कर रहे थे उनकी आंखें खुल गईं। जो शिष्य यत्र तत्र गुनगुना रहे थे उनकी आंखें खुल गईं। और जैसे ही पहला श्लोक उनके कान में पड़ा तो उनको आभास हुआ कि यदि ऐसे सुंदर सलोने सरकार हैं तो क्या सुलभ भी होंगे। कल बड़े विस्तार से इसकी हम चर्चा करेंगे दोनों श्लोकों की। तो जैसे ही यह श्लोक उनके कान में पड़ा तो समाधि खुल गई और फिर दौड़े दौड़े उनके पास में आ गए और कहने लगे, प्रभु जरा फिर से सुनाइए, फिर से सुनाइए, फिर से सुनाइए। तो वहां से सीधे जैसे ही सुखदेव जी को देखा, बालकों ने कहा कि हमारे पास तो केवल 2 ही हैं, लेकिन आपके पिताजी ने पूरी 18,000 श्लोक सजा करके रखे हैं, संगीता रखी है। सुखदेव जी बोले अच्छा, तो दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। आज उसी बालक को जिसने पलट करके नहीं देखा था, आज दौड़े दौड़े जब अपने सम्मुख आते देखा तो व्यास जी भी गदगद कंठ हो गए। पुत्र को आलिंगन करके अपने हृदय से लगा लिया, सुखदेव जी महाराज जी को और बिठा लिया। और जैसे ही सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु आपने ये जो 2 श्लोक मुझे सुनाए वो इतने मधुर हैं कि अब तो मेरा चित्त श्री भगवान के चरणों में ही रम गया, अब तो केवल मुझे और पवाइए। सुखदेव जी ने जब ऐसा आग्रह किया तो भगवान वेदव्यास जी ने उन्हें पवाना प्रारंभ कर दिया और महाराज जी एक एक करके पूरे 18,000 श्लोक उन्हें पवा दिए। और जब पवाए और आचमन करके जब पिताजी उठने लगे तो सुखदेव जी महाराज जी ने फिर से पैर पकड़ लिए, बोले महाराज जी संतृप्ति नहीं हुई, जरा फिर से पवाइए। तो फिर से वेदव्यास जी ने अपने पुत्र को, सुखदेव जी महाराज जी को दोबारा से पूरी संगीता का पान कराया। और जैसे ही आचमन करके उठने लगे महाराज जी तो फिर से सुखदेव जी ने पांव पकड़ लिए और बोले महाराज प्रभु पिताजी अभी फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। और जैसे ही यह कहा तो सुखदेव जी से वेदव्यास जी ने कहा और समझ गए कि ये जितनी भी बार इसको श्रवण कर रहा है उतनी बार उसे नए रस की उत्पत्ति हो रही है। ये प्रभाव है श्रीमद् भागवत महापुराण का, ये प्रभाव है सुंदरकांड का, ये प्रभाव है रामचरितमानस का। आप पाठ करिए, एक चौपाई ऐसी आपको उस दिन नई सी लगेगी, उसका अर्थ आपको इतना नवीन प्राप्त होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। बोलो राधे राधे। वो अनुभूति है। इसीलिए जब ग्रंथ को जब इतना श्रवण कर रहे हैं वो, तो नए रस की जब उत्पत्ति होने लगी तो फिर भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि पुत्र अब ऐसा करो कि केवल और केवल इसको हृदयंगम कर लो,
अपने हृदय में विराजित कर लो, और विराजित करने के बाद में जो तुम्हें रस प्राप्त होगा बेटा, वह सीधे भगवान की प्राप्ति कराएगा। सुखदेव जी ने उन्हें हृदयंगम कर लिया। और इसीलिए महाराज जी, आज जब यह 7वें दिन मरने का श्राप परीक्षित जी को लगा, और सारे ऋषि मुनियों से परीक्षित जी ने पूछा कि मैं ऐसा कौन सा यत्न करूं, मैं ऐसा कौन सा जतन करूं, मैं ऐसा कौन सा यज्ञ करूं, मैं ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं कि मेरा मोक्ष हो जाए, मेरी सदगति हो जाए। तो कोई भी उत्तर देने में सक्षम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सुखदेव जी महाराज जी वहां पर पहुंचे, तत्र ही भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभतुष्टो। ऐसे जब वीतरागी संत वहां पर पहुंचे तो सारे लोग उठ करके खड़े हो गए, अपने उत्तरीय उनके चरणों में डाल दिए, निवेदन करने लगे कि प्रभु जी बैठो। परीक्षित जी ने जब सुखदेव जी को देखा तो तुरंत हाथ जोड़ करके पूछने लगे, समझ गए कि ये कोई साधारण विभूति नहीं है। कितने 16 वर्ष के हैं, 16 वर्षीय हैं सुखदेव जी महाराज जी। और जो अत्रि वशिष्ठ भृगु जी जो लोग बैठे कई हजार वर्षों के हैं, और वो जिनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो चाशनी, जो भगवत कृपा, जो ज्ञान भागवतामृत का श्री सुखदेव जी महाराज जी के हृदय पे विराजित है, वो उस चीज से हम अभी तक भी वंचित हैं। और महाराज जी फिर यहाँ पर जो है प्रश्नों का उत्तर भगवान जी देने लगे, और यह सुख गाथा परीक्षित जी को प्राप्त हुई कलिकाल में। और उनके माध्यम से वहाँ जितने लोग संत महामुनि महात्मा बैठे थे, उनको जो प्राप्त हुआ वो चाशनी में डूबा हुआ, भक्ति में डूबा हुआ, ज्ञान वैराग्य में डूबा हुआ प्राप्त हुआ। भगवान भोलेनाथ भी वहाँ पर आ गए, अपनी प्रियतम के साथ में आए हैं कथा सुनने के लिए। लेकिन ऐसे बैठे हैं महाराज जी की किसी को भनक तक नहीं लगी। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। बोले जगत जननी जगदम्बा पार्वती महारानी की जय। तो बंधुओं, हमारे शिव शंकर भोलेनाथ जी ऐसे हैं कि जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती है वहाँ अपने आप पहुँच जाते हैं, और अपने संगे अपनी प्रिया प्रीतम को भी लेकर के चले आते हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय। आइए हम सभी लोग भी भगवान शंकर की परमानूपी अनोखी झांकी के दर्शन करेंगे, अवलोकन करेंगे, बड़े भाव से उनकी आरती करेंगे, बड़े भाव से उनका तिलक वंदन करेंगे, बड़े भाव से हम सभी लोग उनके इस स्वरूप का दर्शन करेंगे। आशीष देते हुई मुद्रा में भगवान शिव विराजित हैं। हम सभी लोग जो भी भक्तगण बढ़िया भाव से आरती करना चाहें, जो भी भगवान की इस झांकी अवलोकन करते हुए नृत्य करना चाहें, झूमना चाहें, अपने स्थान पर बढ़िया झूम सकते हैं। इसके बाद में जय जय श्री राधे। बंधुओं, कार्यक्रम की अगली सूचना हम आपको अभी प्रोवाइड कर देते हैं। कल 15 है, कल 15 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की पहले से ही बधाई हो। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा राष्ट्र सुरक्षित बना रहे, हमारा देश सुरक्षित बना रहे, हमारे देश की जो रक्षा कर रहे हैं वो जो सैनिक परिवार हैं, जो सेना में गए हुए हमारे जो सोल्जर्स हैं, वह सुरक्षित बने रहें। उनकी वजह से हम सभी लोग यहाँ पर बैठे सुरक्षित भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो कल उनको भी हम एक विशेष श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। आज कल जो है भगवान की पूजा का जो चरण है, अब आप लोग डिसाइड करो। देखो 10 बजे का हमने सुबह सुनिश्चित किया था, पहले 9 का था, अब आज से ही अपन लोग उसको 10 कर रहे हैं।
क्या कल सुबह 10 बजे का समय आप लोगों को सूट करेगा? कल 15 अगस्त है ना? हमारे सोसाइटी के और भी कोई कार्य विशेष हो सकते हैं, है ना? तो 10 ठीक है, बताइए 10 ठीक है। तो प्रातः काल का जो मंगल पूजन होगा ठीक है, सुबह 10 बजे से होगा, और सांझ की जो कथा है वह ठीक 4 बजे से प्रारंभ होगी, हैं? देखिए सबकी परीक्षाएं चल रही हैं, आपकी भी चल रही हैं, हमारी भी चल रही हैं, साउंड वाले भैया की भी चल रही हैं और उधर वाले भैया की भी चल रही हैं, सबकी चल रही हैं। तो सब पास होते होते आज हम लोग द्वितीय सत्र में विश्राम करेंगे। आइए भगवान की मधुर झांकी का हम सभी लोग अवलोकन करेंगे, बड़े भाव से नाचेंगे, बड़े भाव से झूमेंगे, बड़े भाव से उत्सव मनाते हुए भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण कर रहे हैं, सुखदेव जी पवा रहे हैं, परीक्षित जी श्रवण कर रहे हैं, और पीछे प्रिय प्रीतम के साथ में भगवान भोलेनाथ जी भी बैठे हैं। जय हो। झूम रहे हैं, झूम रहे हैं, पावन गूंज को सुन के पृथ्वीवासी, हरि बम बम बोल रहा है काश, बम बम बोल रहा है काश, बम बम बोल रहा है काश, बम बम बोल रहा है काश। झूम रहे हैं, पावन गूंज को सुन के पृथ्वीवासी, बम 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 अज बम बम बोल रहा है काश, बम बोल रहा है काश, बम बोल रहा है काश, बम बोल रहा है काश। इतनी देर से बैठे हैं ना, पाँव को थोड़ा रिलीफ देना है, तो ये अवसर है, खड़े हो जाइए और बढ़िया नाचने लगिए। एक बात और बता दें, आप यदि ये सोच लो कि यहाँ इस दरबार में नाचेंगे तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं, और यदि यहाँ नाचोगे तो 84 में नहीं नाचना पड़ेगा मरे, तो इसलिए भी नाचिए और घूमिए, उत्सव मनाइए। ओ यहाँ किसी के मरने का सुख मनाया जाता है, मनाया जाता है, यहाँ किसी के मरने का सुख मनाया जाता है, सुख मनाया जाता है, मरने वाला अवश्य मुक्ति पाता है, अवश्य मुक्ति पाता है, अवश्य मुक्ति पाता है। माँ गंगा की पावन ले हर गंगा की धारा है, हर गंगा की धारा है, हर गंगा की धारा है। दूसरी देसी बोल के हर हर महादेव का नारा है, महादेव का नारा है, महादेव का मुक्ति मंत्र दरबार बनाती हो, मुक्ति मंत्र दरबार बना बोले हिंद निवासी, बम 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 बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी।
नाथ अविनाशी नाथ अविनाशी नाथ विशालाक्षी सच्ची पीड़े काशी सच्ची पीड़े काशी सच्ची पीड़े काशी शिव शिव सूरत बसे घाट में है तेरा देवो है तेरा संतों की लगी तुलसी का है तेरा तुलसी का है तेरा तुलसी का है तेरा दिया है मन कृष्ण नाम बदल दे यही मन कृष्ण नाम बदल भक्ति करे और राधे अज बम 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 बोल रहा है बम बम बोल रहा है बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है हरि बम बम देखिए देखिए देखिए, ऐसा नहीं है कि जो आगे झूम रहे हैं उनके ऊपर भगवान का फोकस नहीं है। जो वहां पीछे भी खड़े हैं ना, वहां भी भगवान का फोकस उतना नहीं है, है ना। तो
तो आगे पर्दी पीछे पर्दी ऊपर पर्दी वाला अंतर मत रखिएगा। जहाँ है हमने बताया ना, अभी निवेदन किया है कि जहाँ आप खड़े हैं अपने आप को अकेला समझ लीजिए और केवल भगवान के साथ तारतम्य जोड़िए, आपको अनुभूति ही अलग होगी। तो फिर से बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बाकी बिहारी की देख छटा, देख छटा, बाकी बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाकी बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा लटा पटा, ओ लटा पटा रे लटा पटा, लटा पटा रे लटा पटा। बाकी बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाकी बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजो बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजो बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बताए न उसका पता, कोई बताए न उसका पता, मेरो मन है गयो लटा पटा। ये बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। मुकुट श्यामल तनधारी, जय हो मुकुट श्यामल तनधारी, मोरे मुकुट श्यामल तनधारी, मोर मुकुट श्यामल तनधारी। मोरे मुरली अधरन सजी प्यारी, मुरली अति लगती प्यारी, कर मुरली अधरन सजी प्यारी, कर मुरली रंग अति सजी और प्यारी। कमरे में बांधे पीलो पटा, कमरे में बांधे पीलो पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाकी बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ लटा पटा रे लटा पटा, ओ लटा पटा रे लटा पटा, ओ लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा रे लटा पटा। बाकी बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाकी बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ मेरो मन है गयो लटा पटा। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी लोग मिलकर के आरती करेंगे। आज 5 आरतियां बनाई गई हैं। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि कृपया करके थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए और सबको आरती करने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए 5 आरतियां बनाई हैं। सभी लोग बढ़िया एक एक करके आरती करते जाएंगे, धक्का मुक्की बिल्कुल भी नहीं, किसी को कोई समस्या भी ना हो ऐसा करें और सबको आरती करने के लिए मिल जाए। और फिर महाराज जी ठीक इसके बाद में भगवान की मंत्र पुष्पांजलि के बाद में प्रसाद का वितरण ठीक मुख्य दरवाजे से होगा, तो सभी लोग सावधानी से कथा को भी भगवान का प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे।
आप सभी का मंगल, आप सभी का कल्याण। श्री राधे, व्यवस्था को बनाए रखें, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। सभी को आरती करने का अवसर प्राप्त होगा, सभी को आरती करने का अवसर प्राप्त होगा। व्यवस्था को बनाए रखें, धक्का मुक्की ना करें। सभी के पास आरती आएगी पीछे तक। चलिए और पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए बस। व्यवस्था को बनाए रखें। चलिए, हरि ओम। जगज्ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ज्वालाकरालमत्युग्रामशेषा सरसोदन त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राध्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ॐ पादस्वानिदेव सवितर्तुरितानि पराशुभ जद्भद्रं दण्ड आशुभ। ओम जय शिव ओंकार स्वामी हरि शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदानीदारा। ओम जय शिव ओंकार, ओम जय शिव ओंकार। बोले हर शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोलेनाथ महाशिव हरदानीदारा। ओम जय शिव ओंकार। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासनि गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। विषवान साजे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकार। स्वामी जय शिव ओंकार। ओ ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव हरदानीदारा। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे। भोले रस मुझे अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जनि मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अच्छी माला बनिमाला मुंडिमाला धारी। भोले रुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करे माला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर पागांबरी अंगे। भोले बागांबर अंगे। सनिकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव।
श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे सनिकादिके ब्रह्मादिके सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिके संगे ओम हर 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 महादेव हरे के मति कमंडल चक्र त्रिशूलधारी भोले जागृत शूलधारी सुखकारी दुखिहारी सुखकारी दुखहारी जगे पालनकारी ओम ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती विवेका भोले जानत विवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर के शोभित ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव हरे 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 महादेव बोल जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हरिदांगीकारा ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे ओमे प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी जपति हरे 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 स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव बोल जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरिदांगीकारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी दयं नमामि मंदार माला तुलसालिकाय गोपाल माला चित्रिराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम जलेन शीतलीकरणं तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तुतचन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मता आपास प्रजापतिः पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् स्वात्मादिवन्दनम् आरार्तिक समर्पणम् आरार्तिक ग्रहणम् हस्तप्रक्षालनपूर्वकमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हस्ते पुष्पं गृहीत्वा हरिः ओम् जज्येन जज्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्
हरिः ॐ तदवर्षाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ भागीरथ्यै च विद्महे भीष्मजाह्नव्यै च धीमहि तन्नो श्रीगङ्गा प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजाम्बकपाटलब्धे पुण्णागजादिकरवीररशालपुष्पै विलुवप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः सुमनसुगन्धितसुमनसः सुमनसुगन्धिसुवार मन्त्रपुष्पाञ्जलि अर्पित करो श्रीदेव करो स्वीकार भूर्वस्वाचरणवन्दित कमलयोः अनन्तानन्तकोटि क्षमा प्रार्थना समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टमात्रहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवः प्रसीद परमेश्वरः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः क्षमा प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि बोलो गौरी गणेश भगवान की श्रीशंकर भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की राजराजेश्वरी महालक्ष्मी मैया की शंकर भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री गंगा महारानी की श्री यमुना महारानी की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की वृंदावन विहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की श्री परीक्षित महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त आरती ग्रहण कर लेवें, सभी अपने स्थान पर रहकर आरती ले लें। तत्पश्चात प्रसाद की व्यवस्था मुख्य द्वार पर है, सभी वहाँ से प्रसाद लेकर के जाएं। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रतिदिन देखिए सुंदरकांड का दिव्य पाठ
प्रातः 4:30 बजे